जब मौसम आएगा सर्दियों का, तो धुंध के जमाने में हमारे इस इलाके के अंदर एटमॉस्फेयर में धुएं के इजाफे की वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद धुआं और धुंध दोनों के मिल जाने से एक पोल्यूशन पैदा होगी। उसे हम स्मोक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? स्मोक कहते हैं। और उसकी मेन काज बड़े शहरों के अंदर तो ये धुआं देती हुई गाड़ियां, पुरानी व्हीकल्स, ट्रक, जिन गाड़ियों की इंजन की मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होती, वो गाड़ियां धुआं देती हैं और उस धुएं और धुंध के मिल जाने से स्मोक बनती है। लेकिन हमारे इस देहाती कल्चर के अंदर, जहां हम आप रह रहे हैं, हमारे इस कल्चर के अंदर भट्टों का धुआं स्मोक क्रिएट करेगा। ये बाजारों में, अड्डों में फिरते हुए रक्षे जिनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही, उनका धुआं भी स्मोक क्रिएट करेगा। और हमारे दही इलाकों के अंदर जो फसलों की बाकियात बचती हैं, मूंजी काट ली, वो पीछे जो मुड़ रह गया, किसान उसको आग लगा देता है, तो उस धुएं से भी स्मोक पैदा होता है। तो पहली बात तो ये है कि स्मोक, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड वो एटमॉस्फेयर में धुआं और धुंध दोनों के मिल जाने से स्मोक पैदा होता है। और दूसरी बात यह है कि ये एयर पोल्यूशन है और इसके जो काजेज, ये धुआं गाड़ियों का, ईंधन का जलना और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो किसान फसलों की बाकियात को आग लगा देते हैं। तो मेरे प्यारों से इस तरह हमारी जिंदगियों पर इस स्मोक के असरात क्या होंगे? सबसे बड़ा असर तो ये होता है कि सांस की प्रॉब्लम, सांस के मसाइल, जिन्हें हम रेस्पिरेटरी डिजीजेस कहते हैं, ये बढ़ जाएंगे। और हमारे इस इलाके के अंदर डॉक्टर्स की रिपोर्ट, महकमा हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि स्मोक की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत बढ़ जाती है। सांस की बीमारी जिन्हें कहते हैं, दमा है, और ऐसे ही दिल की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और सबसे बड़ा मसला आंखों के मसाइल पैदा होते हैं कि ये स्मोक की वजह से आंखों में चुभन सी, जलन सी पैदा होती है। और आखिरी बात में जो ये है कि हम स्मोक को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि गाड़ियों की प्रॉपर ट्यूनिंग हो, गाड़ियां धुआं ना दे रही हैं। दूसरी बात, इन भट्टों को जो स्मोक का सिस्टम है, इसको कंट्रोल करके, ट्रीट करके लेस हार्मफुल फॉर्म के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ा जाए। और आखिरी बात, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कानून बनाया हुआ है कि किसान फसलों की बाकियात को आग नहीं लगा सकता। तो अगर हम भी अपने दाएं बाएं कोई ऐसी एक्टिविटी देखें कि कोई फसलों को आग लगा रहा है, टायरों को जला रहा है, या और भी ऐसे मसाइल में वो हिस्सा ले रहा है, तो हम हुकूमती अदारों को उसकी इत्तला भी करें और उसे रोकें। अगर हम सबको ऐसी आफात से महफूज रखें और इन मसाइल को हल करने में हुकूमती इक़दामात का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश करता हूँ।